સ્વાગત છે એક વાર ફરી આપની કંપની પર આપનું. આગળ વધીએ તો હવે અન્ય કંપની આપણી સાથે જોડાઈ રહી છે કામધેનુ. તો આ કંપनीના सीएमडी सतीश अग्रवाल साथ चर्चा करिए. सतीश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर शो पर. और सबसे पहले सर शुरुआत करना चाहेंगे ओवरऑल नंबर्स के फ्रंट पर. Q1 जो अर्निंग्स है यहाँ से क्या आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? हाईलाइट्स जो है इस अर्निंग्स के लिए अकॉर्डिंग टू यू क्या रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये कामधेनु लिमिटेड का जो एक एसेट लाइट मॉडल हम लोग डेवलप कर पाए हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से पूरे इंडिया में बहुत बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग थ्रू फ्रेंचाइजी रूट बना पाए हैं। जो अभी हमारे पास 95 यूनिट्स हैं जो कामधेनु प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। 40 यूनिट्स जो है वो टीएमटी बार बना रही हैं, 25 यूनिट्स पाइप और स्ट्रक्चर बनाती हैं और 30 यूनिट्स कलर कोटेड शीट बनाती हैं। इस सबकी कंबाइंड कैपेसिटी अभी 53 लाख मेट्रिक टन है। जो अगले 5 साल में हमारा प्लान है कि इसको ऑलमोस्ट डबल करने का है। दैट वे हर साल हम लोग 10 लाख टन की नई कैपेसिटी टीएमटी बार प्रोडक्ट्स और अदर स्टील प्रोडक्ट्स की ऐड करने का प्रोग्राम है थ्रू फ्रेंचाइजी रूट। तो मैं समझता हूँ ये जो एसेट लाइट मॉडल है, ये जो कंटिन्यूअसली अगले 5 साल में हम लोगों का डबल करने का प्रोग्राम है, इस पर कंपनी का कंटिन्यूअसली काम चल रहा है। Q1 जैसा आपने देखा है कि Q1 में 28% का पैट में जंप है और ये कंटिन्यूअसली फ्यूचर में दिखता है कि फ्यूचर की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको कंपनी एक एसेट लाइट मॉडल के थ्रू मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, रिटेल की जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। जी, और सचिन सर आगे जानना चाहेंगे ऑल थ्री इनकम सोर्सेज जो है कंपनी के, जैसे कि आपने बताया कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग, फिर रॉयल्टी, फ्रेंचाइज, बिजनेस ग्रोथ, वो सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इनकम सोर्सेज जो कंपनी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ग्रोथ की बात होती है, नॉर्मल जो स्टील का जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली 8% के करीब जो एनुअल ग्रोथ है वो स्टील कंजम्पशन है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बजट में जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड बढ़ाया है और स्पेशली जो 3 करोड़ लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के लिए, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 3 करोड़ घर का प्रोग्राम है अगले 5 साल में, तो मैं इसमें ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि 3 करोड़ घर बनाने में लगभग 15 करोड़ टीएमटी बार कंज्यूम होना है। दैट वे हर साल लगभग 3 करोड़ टन एडिशनल टीएमटी बार की रिक्वायरमेंट आनी है, जो इन एडिशन टू व्हाट जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज पूरे कंट्री में चल रही हैं, चाहे वो हाईवेज हो, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स का काम हो रहा है, इसके अलावा हाउसिंग में काम हो रहा है पूरे कंट्री में, और अदर एक्टिविटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की चल रही है, उसमें जो नॉर्मल स्टील की रिक्वायरमेंट है वो आ रही है। ये पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हर साल 3 करोड़ टन की रिक्वायरमेंट टीएमटी की और हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, तो उसके लिए कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग हर साल इस पे 10 लाख टन से ज्यादा जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी हम लोग इसमें जोड़ पाए, उसके थ्रू ये रिक्वायरमेंट हम लोग मीट आउट कर पाएंगे। जी डेफिनेटली सर, इसके ऊपर ही नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट था, बट ये गवर्नमेंट कैपेक्स एलोकेशन के ऊपर आपने काफ़ी डिटेल्स में हमारे साथ शेयर किया। आगे से स्टील प्राइसेस के ऊपर जो आपने मेंशन किया, तो यहाँ से फॉर द ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट प्राइसेस को लेकर स्टील की अगर बात करें तो? देखिए, प्राइसेस तो अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफी कम हुई है। लास्ट ईयर जो प्राइस थी लगभग 55,000 रुपये टन थी, जो इस बार लगभग 54,000 रुपये टन है। ऑलमोस्ट 1,000 रुपये टन की प्राइसेस, ऑलमोस्ट 2% की जो कॉस्ट प्राइसेस है वो सॉफन हुई है थोड़ा सा। मैं इसको कंज्यूमर के इंटरेस्ट में ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, हमारा प्रयास रहता है कि किसी न किसी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या अदर प्रोसेस जितनी भी हम इसमें कंज्यूम कम कर सकते हैं, तो उसके लिए प्राइसेस कोशिश करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम आए और उसको हम कंज्यूमर को पास ऑन कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में भी जो प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट अभी बॉटम लेवल पे है, पिछले कई सालों से लॉस प्राइसेस चल रही हैं। तो 24-25 में मेरे को लगता है कि ये प्राइसेस ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर मेंटेन रहेंगी।
जी सर। सर, कंपनी की जो प्रेस रिलीज में देख रही थी ऑफ Q1 FY25, तो यहाँ पर जो मेंशन किया है डबल द सेल्स इन नेक्स्ट 4 to 5 years थ्रू बोथ फ्रेंचाइज एंड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके लिए ये रोड मैप, ये अचीव करने के लिए कैसे कंपनी का रोड मैप आगे रहेगा? देखिए, जैसे प्रेस रिलीज में भी और आपने बताया है कि थ्रू फ्रेंचाइजी रूट, ये जो एसेट लाइट मॉडल है, इसमें जी। हमारे पास मार्केटिंग का बहुत बड़ा नेटवर्क है। कामधेनु का एक निश ब्रांड है जो पिछले 28 सालों में हम लोग एक पोजीशनिंग कर पाए हैं आम आदमी के दिल में कि कामधेनु है तो सुरक्षा की गारंटी है, नींद की, चैन की नींद की गारंटी है। तो मैं समझता हूँ एसेट लाइट मॉडल में हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो इसमें हमारी फ्रेंचाइजी यूनिट ही पूरा इन्वेस्टमेंट करती है। हमारे पास पूरा मार्केट का जो नेटवर्क है, आज लगभग 8,500 के करीब हमारे रिटेल काउंटर्स हैं। इसके अलावा करीब फिर मोर देन 300 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और ये जैसे मैंने बताया 95 फ्रेंचाइजी यूनिट आज कामधेनु प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो इसमें अभी जैसे हम फ्यूचर में ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑलमोस्ट कैपेसिटी हम लोग डबल करेंगे, इसमें जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है उनको हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि जहां भी गुंजाइश है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट का एक्सपेंशन करें या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, जिससे कि कॉस्टिंग उनकी कम हो पाए। और अगर कहीं किसी के पास कोई कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, तो उसके उस जगह पे जैसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग नई फ्रेंचाइजी ऐड कर रहे हैं। जो हमारा अपना ओन प्रोडक्शन फैसिलिटी है, हम्म। उसको हम लोग एज R&D यूनिट यूज करते हैं। हम्म। और जितने भी नए प्रोडक्ट्स हैं इसमें TMT सेगमेंट में, वो प्रोडक्ट नए नए प्रोडक्ट वहाँ पे R&D के थ्रू लेके आ रहे हैं। हम्म। और उसके अलावा फ्यूचर में किस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स की, कंट्री की जो अगले 100 साल की रिक्वायरमेंट है, उसको आज हम फोरसी करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं हम्म। और उसी के हिसाब से फिर प्रोडक्शन प्लान करते हैं। ओके सर। और सर, अब सतीश सर, एक्सपोर्ट को लेकर कुछ अभी कंपनी का आगे टारगेट है? देखिए, जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारा है, हम्म। स्टील, TMT या पाइप वगैरह, ये जी। नॉर्मली एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। जी। जो 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 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो क्वालिटी है, हम्म। ये एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये पहले इंपोर्ट होता था चाइना से, लेकिन अभी इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है ओके। क्योंकि प्राइसेस इतनी है, कहीं से मैच नहीं करता है। जी। और सर, अगर बात करें ओवरऑल नंबर्स के ऊपर तो हमने बात की है इन डिटेल, बट अगर इन कमिंग 3 to 5 years लॉन्गर टर्म व्यू अगर कंपनी का लेना है ग्रोथ के लिए या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर, कंपनी क्या रोड मैप लेकर अभी चलेगी आगे? देखिए, जो मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो तो मेरा फ्रेंचाइजी से जो रॉयल्टी आती है, वो रॉयल्टी मेरा सोर्स इनकम है। अभी इस साल जो रॉयल्टी हमारी ऑलमोस्ट हम एंटिसिपेट करते हैं 140 करोड़। अगले 5 साल में हम सोचते हैं ये कि 300 करोड़ के करीब रॉयल्टी हमारी जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं। डबल की प्लानिंग के ऊपर कंपनी काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि नॉर्मल ग्रोथ जो स्टील की है, उससे शायद डबल से ज्यादा ग्रोथ जो है कामधेनु का जो नेटवर्क है, कामधेनु कंपनी में हम लोग एंटिसिपेट करते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल ग्रोथ के अलावा जो अनब्रांडेड यूनिट्स हैं, जो अनवायबल हैं, उनको भी हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके अपने साथ जोड़ते हैं। तो वो सेल्स भी हमारे पास जो ऑलरेडी मार्केट में है और जो यूनिट नहीं बेच पा रही हैं, वो भी कामधेनु के साथ जुड़ने के बाद जो है बहुत अच्छे मार्जिन्स पे काम कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक वो ग्रोथ हमारे पास आती है, फिर जो नॉर्मल ग्रोथ है वो भी हमारे पास इस समय हम लोग प्लानिंग में डालते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसकी पॉलिसी है, इसमें भी मैं समझता हूँ हमें को काफी बड़ा शेयर जो है कामधेनु को हमारे को मिलेगा। जी, ग्रेट सर। और सतीश सर, लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल कंपनी आउटलुक ग्रोथ के ऊपर हमने बात की, बट स्टील इंडस्ट्री एज अ होल आप आने वाले साल में कैसे ग्रोथ देख रहे हैं इंडस्ट्री को लेकर ओवरऑल? देखिए, अभी अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं कि हम 1947 में डेवलप्ड कंट्री होंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो स्टील की रिक्वायरमेंट पर कैपिटा जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स होनी चाहिए। अभी जो डेवलपमेंट हम देखते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वो सिर्फ मेट्रोज में या टॉप के या स्टेट कैपिटल्स में ही हमारे को डेवलपमेंट का काम ज्यादा दिखता है। अल्टीमेटली तो ये हमारे को रूरल एरियाज में हर गांव को, हर शहर को, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सारा डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हमें ग्राउंड लेवल तक पहुंचानी है।
तो मैं समझता हूँ कि स्टील की रिक्वायरमेंट आने वाले 47 तक तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कम से कम हम लोग एंटिसिपेट करते हैं और उसी हिसाब से प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहे हैं। जी सतीश सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा सर आपके साथ, काफ़ी डिटेल्स भी आपने शेयर की कंपनी और इंडस्ट्री को लेकर। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर कमिंग थैंक क्वार्टर यू। સર. થેન્ક યુ. તો આ રીતે કામધેનુના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી. ઓવરઓલ કંપનીનો ગ્રોથ છે, સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીનો કઈ રીતે ગ્રોથ છે એના પર આપણે વ્યૂ લીધો. અત્યારે લગભગ 2.2% મજબૂતી સાથે આપણને કાઉન્ટર ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે. માર્કેટ પર નજર કરી લઈએ. એક જબરદસ્ત રિકવરી 24,400 પાર નિફ્ટી અત્યારે જ એક રિકવરી સાથે લગભગ 5% મજબૂતી તરફ આપણે આગળ વધતી નિફ્ટીને જોઈ રહ્યા છે. નિફ્ટી બેંક પણ જુઓ તો 250 અંકથી વધારે મજબૂતી છે અને ત્યાં પણ 50,750 આસપાસના લેવલ્સ મજબૂતી સાથે બતાવી રહ્યા છે. અમુક કાઉન્ટર્સ એવા જોઈએ જે આજે વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન માર્કેટમાં બતાવી રહ્યા છે. સૌથી વધારે છે ઓલા ઇલેક્ટ્રિક, જેનું રિસન્ટલી આપણે લિસ્ટિંગ જોયું છે અને અત્યારે 20% અપર સર્કિટ પર આ કાઉન્ટર જબરદસ્ત વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ જે છે એ આ કાઉન્ટર આજે આપણને ઓલા ઇલેક્ટ્રિકનું કાઉન્ટર બતાવી રહ્યું છે. એની સાથે અન્ય કાઉન્ટર તમે જુઓ, આઇનોક્સ વિન્ડ 17% આસપાસની મજબૂતી, વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ આ કંપનીમાં પણ આવ્યું છે. જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્ક્સ નંબર્સ આવ્યા છે આજે અને ત્યારબાદનું એક જબરદસ્ત બાઇંગ 9% મજબૂતી સાથે એક વોલ્યુમની સાથે આજે ખરીદારી જ્યુબિલન્ટ ફૂડ વર્ક્સ પણ આપણને બતાવી રહ્યું છે. અન્ય કાઉન્ટરમાં જોઈએ તો આરવીએનએલ 6.5% ખરીદારી આરવીએનએલમાં આવી છે. શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા વધુ એક કાઉન્ટર કે જ્યાં આપણને પરિણામ બાદની એક મજબૂત રિએક્શન અને વોલ્યુમ બેઝડ રેલી આજના દિવસે આ શેર એસસીઆઈનું કાઉન્ટર પણ આપણને બતાવી રહ્યું છે, કારણ કે Q1માં ઘણા સ્ટ્રોંગ સેટ ઓફ નંબર્સ આ કંપની આપ્યા છે. અન્ય કાઉન્ટર છે HFCL 5.5% ઉપર છે. સુઝલોન એનર્જી 5%ની અપર સર્કિટ પર. હુડકો બધા જ કાઉન્ટર્સ છે વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ આપણને બતાવી રહ્યા છે આજના માર્કેટમાં. અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ રિકવરી તરફ બજાર આગળ વધતું જોઈ રહ્યા છે. એ સાથે જ સમય થયો છે આપની કંપનીમાં પણ આટલું જ. મને પણ આપશો રજા. વધારે અપડેટ્સ માટે જોતા રહો CNBC.